भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें। कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे राज एक बर्फीली जगह में कैद हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही इनक्रेडिबल जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। अंटार्कटिका की यात्रा, एक ऐसी जगह जो वाकई में धरती के सबसे बड़े राज खोलती है। तो ये सफर शुरू हुआ मद्रास से, इक्वेटर से 13.09 डिग्री नॉर्थ, मतलब एक गर्म चिपचिपी जगह। और यहां से निकलना था दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे ज्यादा हवा वाले कॉन्टिनेंट के लिए, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, एक दूसरी ही दुनिया में। ये सफर कितना लंबा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 9 टाइम जोन क्रॉस करने पड़े। 9 मतलब हर कुछ घंटे में आपकी बॉडी क्लॉक को एक नई रियलिटी से एडजस्ट करना पड़ रहा था। और सिर्फ टाइम जोन ही नहीं, 6 अलग अलग चेक पॉइंट्स भी पार करने पड़े, मतलब 6 अलग तरह के ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट जोन्स, और हर जोन का अपना अलग चैलेंज। तो सब मिलाकर कार, प्लेन और फिर शिप, 100 घंटे से भी ज्यादा का सफर। सोचिए, 100 घंटे। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये तो जैसे टाइम और डिस्टेंस की सारी हदें पार करना था। और फिर इतने लंबे, थका देने वाले सफर के बाद जब पहली बार अंटार्कटिका की वो दूर दूर तक फैली सफेद चादर देखी, तो जो पहली फीलिंग आई वो थी रिलीफ की, सुकून। पर उसके ठीक बाद एक अजीब सी हैरानी हुई और मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। और पता है, वही सवाल हमें सीधा खींच कर ले जाता है हमारे प्लैनेट के बहुत बहुत गहरे पास्ट में, एक ऐसे इतिहास में जो आज के इंडिया को उस बर्फीले महाद्वीप से जोड़ता है। सवाल यही था कि ये कैसे पॉसिबल है? इंडिया और अंटार्कटिका, ये दोनों कभी एक ही जमीन का टुकड़ा थे? सुनने में ही कितना अजीब और अनबिलीवेबल लगता है ना? वेल, इस अनबिलीवेबल सी बात का जवाब छिपा है एक नाम में, गोंडवाना। सोचकर देखिए, आज से करीब 65 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और वहां आज की तरह बर्फ नहीं थी, बल्कि मौसम काफी गर्म था और तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर वहां रहते थे। फिर लाखों सालों तक धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती रहीं और इस एक बड़े से लैंड मास को धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में तोड़ दिया। इसी से वो दुनिया बनी जिसे हम आज जानते हैं। और इस पूरी कहानी के आखिर में अंटार्कटिका दुनिया के बिल्कुल नीचे, अकेला, ठंडा और एकदम वीरान रह गया। अंटार्कटिका में होना सच में ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। कोई पेड़ नहीं, कोई बिलबोर्ड नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं। वहां पहुंचकर ना आपको टाइम और डिस्टेंस का कोई अंदाजा ही नहीं रहता, सब कुछ खो जाता है। और मजे की बात यह है कि इसी हालीपन में, जहां इंसान का कोई निशान नहीं है, ठीक वहीं जाकर यह एहसास होता है कि हमने अपने इतने छोटे से एग्जिस्टेंस में कितने बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। देखिए, इस प्लैनेट का इतिहास लाखों साल पुराना है और उसके सामने हम इंसानों की सिविलाइजेशन सिर्फ 12,000 साल पुरानी है। ये तो जियोलॉजिकल क्लॉक पर मतलब 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है, बस एक पलक झपकने जितना। और सोचिए, इसी पलक झपकने जितने से टाइम में हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। हमने नेचर पे कब्जा कर लिया है, गांव, शहर, मेगा सिटीज, और इन सब के साथ हमने धरती के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक ऐसी मोटी चादर बना दी है जो क्लाइमेट चेंज को तेजी से बढ़ा रही है। तो अगर हमें अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना है तो उसकी सही जगह अंटार्कटिका ही है। क्यों? क्योंकि ये वो इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां कभी इंसानों की आबादी रही ही नहीं, और इसकी जो बर्फ की मोटी मोटी परतें हैं ना, उनमें हमारे प्लैनेट के लाखों साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स एकदम सेफ हैं। अब एक बहुत छोटे से जीव की कहानी से समझते हैं कि हमारा प्लैनेट कितने नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। इनका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। आप इन्हें समुद्र की घास भी कह सकते हैं। ये बहुत ही छोटे सिंगल सेल वाले पौधे हैं जो सूरज की एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यही पूरे सदर्न ओशन की फूड चेन की बुनियाद हैं। और यहीं पर समझ आता है कि कैसे एक छोटी सी चीज बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। देखो, साइंटिस्ट ये चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन लेयर और पतली हुई तो इन फाइटोप्लैंक्टन पर सीधा असर पड़ेगा। अगर उन पर असर पड़ा तो समुद्री जानवरों पर असर पड़ेगा, और फिर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरा का पूरा ग्लोबल कार्बन साइकिल ही गड़बड़ा जाएगा।
ये फाइटोप्लैंक्टन की कहानी है ना, ये असल में जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें तो बड़ी चीजें अपने आप संभल जाती हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे खास हिस्से पर आते हैं, उस एक्सपीरियंस पर जो शायद इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा और लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। हुआ ये कि जहाज अंटार्कटिक पेनिनसुला के पास बर्फ की एक बहुत मोटी चादर में जाकर फंस गया, आगे नहीं जा सकता था। तब कैप्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने जहाज पर मौजूद सभी 52 लोगों को नीचे उतरकर जमे हुए समंदर पर चलने को कहा। जरा उस मोमेंट को इमेजिन कीजिए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और उस पर 52 लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके पैरों के ठीक नीचे क्या था? उनके पैरों और नीचे के गहरे समंदर के बीच सिर्फ 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी, सिर्फ 1 मीटर। और उस 1 मीटर बर्फ के ठीक नीचे 180 मीटर गहरा, जिंदा, सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। और बस उसी पल ये एहसास हुआ कि इस प्लेनेट पर हर चीज एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और यहीं पर आकर ये पूरी यात्रा हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है कि अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही चलता रहा और अंटार्कटिका एक दिन फिर से गर्म हो गया, तो क्या हम इंसान उसे देखने के लिए यहाँ मौजूद होंगे, या फिर हमारा हश्र भी डायनासोर, मैमथ और वूली आइनो जैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।